Hello everyone, welcome to our channel AS Study Classes। तो आज हम एक पोएम करने जा रहे हैं और इस पोएम का नाम है अबू बेन आदम। अबू बेन आदम ली हंट की एक कविता है। ली हंट एक इंग्लिश पोएट, राइटर एंड एसेइस्ट हैं जो इंग्लैंड में रोमांटिक आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती हैं। यह कविता सूफी सेंट इब्राहिम बिन आदम यानी कि अबू बेन आदम के जीवन में एक घटना पर केंद्रित है। अबू बेन आदम का सामना एक स्वर्गदूत यानी गॉड मैसेंजर जो गॉड का मैसेज लेके आते हैं उनसे हुआ। उसके बाद आगे क्या हुआ ये अब हम पोएम के लाइन थ्रू जानेंगे। अबू बेन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पोइट ने अबू बेन आदम लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखा है मे हिज ट्राइब इंक्रीज। इसका मतलब है पोइट चाहते हैं कि अबू बेन आदम जैसा इंसान, अबू बेन आदम एक महान संत थे, बहुत ही गॉड पे विश्वास करने वाले संत थे, तो उन्हीं की तरह इस दुनिया में और भी लोग हों, उनकी जनसंख्या और बढ़े। मे हिज ट्राइब इंक्रीज, उनके जैसे लोग इस दुनिया में और बढ़ें। अवॉक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस। यहाँ पे पोइट ने लिखा है कि अबू बेन आदम एक गहरी नींद में सो रहे हैं। डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक शांति से गहरी ड्रीम में सो रहे हैं। अब गहरी नींद का मतलब क्या होता है? गहरी नींद इंसान तभी सोता है जब वह टेंशन फ्री होता है। तो अबू बेन आदम एक महान संत थे, वह टेंशन फ्री होकर के आराम से सो रहे थे। तभी वह अचानक उठते हैं एंड सॉ विद इन द मून लाइट इन हिज रूम। और तभी वह क्या देखते हैं कि उनके रूम में एक मून लाइट आ रहा है, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। तो यहाँ पे पोइट ने लिखा है कि उस रूम में मून लाइट के कारण ऐसा लग रहा था जैसे उस रूम में एक लिली खिली हुई है। आप लोगों को पता है लिली इज़ अ सिंबल ऑफ डिवोशन एंड प्योरिटी, इसीलिए पोइट ने यहाँ पे लिली का एग्जाम्पल दिया है। एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। गॉड मैसेंजर वहाँ पे कुछ लिख रहा था। अ बुक ऑफ गोल्ड, सोने के बुक में वह कुछ लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन आदम बोल्ड। एक्सीडिंग पीस का मतलब होता है बिना डरे, शांति से। आप लोगों को पता है कि अबू बेन आदम एक ब्रेव मैन थे, उन्होंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए वो बिना डरे थे, उन्हें डर नहीं लगा। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, रूम में रहने के कारण उन्होंने पूछा व्हाट राइटेस्ट दाउ। उस एंजल से पूछा तुम क्या लिख रहे हो। द विजन रेज्ड इट्स हेड, तो एंजल अपना सिर हिलाता है एंड विथ अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, और स्वीट अकॉर्ड में उससे बोलता है, आंसर देता है, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड। मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूँ जो लॉर्ड यानी कि भगवान से प्यार करते हैं। एंड इज माइन वन सेड अबू। जब एंजल ने अबू से बताया कि वो उस इंसानों लोगों का नाम लिख रही है जो गॉड से प्यार करते हैं, तो अब्बू भी ये सोचने लगा कि वो भी तो गॉड से बहुत प्यार करता है, तो शायद उसका भी नाम उसमें होगा। तो वो जब उससे पूछता है क्या मेरा नाम भी है इस लिस्ट में, तब एंजल रिप्लाई करता है, न नॉट सो रिप्लाइड द एंजल। उसने बोला कि नहीं, तुम्हारा नाम इसमें नहीं है, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। अब्बू स्पोक मोर लो। तो अब्बू तो शॉक्ड हो गया, लेकिन वो डिप्रेस्ड नहीं हुआ। वो शॉक होने के साथ बहुत ही धीरे से, प्यार से, बट शेयरली स्टिल, वो प्यार से धीरे से टोन में बोलता है, आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन। ठीक है, लेकिन मेरा नाम इसलिए उस लिस्ट में लिखो क्योंकि मैं गॉड के बनाए हुए लोगों से प्यार करता हूँ।
द एंजल रोट एंड वैनिश्ड। जब अबू बिन अदम ने एंजल से बोला कि वह उसका नाम लिखे कि वह भगवान के बनाए हुए लोगों से प्यार करता है, तो एंजल ने उसका नाम लिखा और वैनिश्ड हो गई। वैनिश्ड का मतलब गायब हो गई। द नेक्स्ट नाइट, दूसरी रात, इट केम अगेन विथ अ ग्रेट वैकनिंग लाइट। और वह एंजल दूसरी रात फिर से वापस आई एक लाइट के साथ। एंड शोड द नेम्स whom love of God had blessed। और इस बार उसने जो लिस्ट लाया था, उस लिस्ट में उन लोगों का नाम था जिससे गॉड प्यार करते हैं, जिनका आशीर्वाद उन लोगों के साथ है। गॉड का आशीर्वाद उन लोगों के साथ है, उन लोगों का नाम आया था। एंड लो, बेन एडम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट। इस बार एंजल ने जो नाम लिखा हुआ लाया था, उस लिस्ट में अबू बिन अदम का नाम सबसे टॉप पे था। लिस्ट के सबसे टॉप पे अबू बिन अदम का नाम लिखा हुआ था। इससे ये पता चलता है कि अबू बिन अदम जिन लोगों से प्यार करते हैं वो भगवान के फेलो मैन हैं, इसलिए भगवान भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। तो इस पोएम अबू बिन अदम से हमें ये सीख मिलता है कि भगवान यानी कि गॉड उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जो उनके फेलो मैन से प्यार करते हैं, और गॉड के मैसेंजर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो गॉड पे बिलीव रखते हैं। इसीलिए हमें गॉड के फेलो मैन से प्यार करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।